हेलो गाइस, दिस इज अनुराग। और जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि मैंने सीएसएस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी जो कि हमारे टेक्स्ट को स्टाइलिंग प्रोवाइड करने के लिए थी। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीएसएस कलर्स के बारे में जानेंगे, जिसमें हम सीएसएस में अप्लाई होने वाले डिफरेंट कलर कोड्स के बारे में जानेंगे और उन कलर कोड्स को हम लोग किस तरह से अपने HTML में कोड कर सकते हैं ये भी जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं अपने नोटपैड के स्क्रीन पे आ चुका हूं और यहाँ पे मैंने पहले से ही अपने वेब पेज के लिए कुछ कोड्स कर चुके हैं और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ भी बना चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि ये कोड्स क्या है, इन कोड्स का यूज क्या है, तो आप हमारी HTML की पिछली वीडियोस को जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज हम CSS के कलर प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, CSS में कैसे किस तरह से हम लोग कलर कोड्स अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम CSS में किन किन तरीके से कलर्स दे सकते हैं, कलर्स की वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। CSS में हम 4 तरीके से कलर्स की वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो है नॉर्मल कलर नेम, कि हम कलर के नेम को डिफाइन कर दें, उससे हम लोग अपने CSS में कलर की वैल्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है RGB कलर, कि हम लोग RGB कलर कोड्स के बेसिस पे कलर की वैल्यू दें। थर्ड आता है HSL कलर्स एंड फोर्थ आता है हमारा हेक्स कलर्स। तो RGB, HSL एंड हेक्स कलर्स, इन तीनों वैल्यूज में हम लोग कलर्स के कोड्स को डिफाइन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि CSS में कलर के नेम कैसे दे सकते हैं। हम लोग कहीं पे भी हमें कलर की वैल्यू देनी है तो नेम्स के थ्रू कैसे देंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्टाइल टैग लगा रहा हूँ जो कि हमारे CSS को डिफाइन करता है। देन यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं अपने एलिमेंट को डिफाइन करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे P एलिमेंट को अपने बताना चाहता हूँ, P एलिमेंट को अपनी स्टाइलिंग देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे P लिख रहा हूँ। देन कर्ली ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज और वैल्यू लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट कलर के लिए प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ कलर, और यहाँ पे अब हम वैल्यू कैसे देंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यू देंगे कलर नेम के बेसिस पे। तो यहाँ पे हम कोई भी कलर का नेम लिख सकते हैं और जो भी कलर का नेम हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे उसके बेसिस पे जो हमारा टेक्स्ट का कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे कलर का नेम पिंक दिया था और आउटपुट में आप देख रहे हैं मेरे टेक्स्ट का कलर चेंज होके पिंक हो चुका है। अब आते हैं सेकेंड वैल्यू जो की होती है हमारी RGB वैल्यूज। RGB वैल्यूज हम लोग कलर कोड देते हैं कुछ इस तरह से, जैसे कि अभी फिलहाल मैं टेक्स्ट का कलर ही डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे RGB वैल्यूज देने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे RGB, देन एक सिंपल ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोग RGB यानी कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इन तीनों की वैल्यूज लिख देंगे नंबर्स के बेसिस पे। तो हम वैल्यूज कैसे देंगे, देखिए रेड, ग्रीन एंड ब्लू सबकी वैल्यूज हम 0 से लेके 255 के बीच में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अगर मान लीजिए रेड की वैल्यू दे देता हूँ सबसे पहले हार की, जो होगी 120। देन हमारी ग्रीन की वैल्यू आएगी, तो ग्रीन की वैल्यू देने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे कॉमा, देन यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे देंगे जो कि होगी 0 से लेके 255 के बीच की। तो यहाँ पे मैं सेकंड वैल्यू दे देता हूँ 120 दे देते। चलिए फिर नेक्स्ट आती है हमारी ब्लू की वैल्यू, तो हम कॉमा लगा के फिर से यहाँ पे ब्लू की वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे मैं 0 वैल्यू दे रहा हूँ, तो फिलहाल मुझे अभी RGB में ब्लू कलर नहीं चाहिए। देन अब इसे करेंगे हम सेव और चलते हैं अपने ब्राउजर पे। रिफ्रेश करते ही देखिए जैसे ही मैंने कलर कोड यहाँ पे RGB में दिया था उसी के अकॉर्डिंग मुझे अपना कलर मिल चुका है। RGB में ही हमारा एक और टाइप होता है जो कि है RGBA। यहाँ पे अब RGB का मतलब तुम्हें पता है, जो कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू को डिफाइन करती है। बट यहाँ पे A का क्या मतलब है, तो यहाँ पे A की मीनिंग है अल्फा, या कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी की। ये जो हमारे A की वैल्यू है ये हमारे कंटेंट को ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती है। तो इसे लिखेंगे कैसे हम, तो यहाँ पे मैं एक और H1 टैग ले रहा हूँ जिसमें मैं कुछ ऐसे ही पैराग्राफ लिख देते हैं। चलिए और यहाँ पे मैं H1 में लिख देता हूँ इसको। अब देखते हैं मैं H1 में भी सेम कलर प्रॉपर्टी लूंगा, बट यहाँ पे जो मेरा कलर कोड होगा वो RGB की जगह RGBA होगा और वैल्यूज भी मेरी सेम ही रहेंगी। जैसे कि मैंने अभी P एलिमेंट में दिया था कलर की वैल्यू जो कि मेरी होगी 120 रेड की, फिर 120 ग्रीन की, देन 0, ये होगी हमारी B की वैल्यू। अब लास्ट आता है हमारा अल्फा, इसकी भी हम वैल्यू डिफाइन करेंगे जो कि हम लोग 0% से लेके 100% के बीच में दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल दे रहा हूँ इसकी वैल्यू 50%, जो कि हमारी ट्रांसपेरेंसी को डिफाइन करेगी। हमारा जो H1 एलिमेंट है वो कितनी ट्रांसपेरेंसी में हमें दिखाई देगा। तो चलिए इसको सेव करते हैं और आते हैं अपने आउटपुट में और यहाँ रिफ्रेश करते ही आप देखेंगे यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है वो नीचे दिए गए H1 एलिमेंट के टेक्स्ट के कलर से लाइट में है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने H1 एलिमेंट में ओपेसिटी भी दे दी है, उसकी ट्रांसपेरेंसी को भी डिफाइन किया है, बट जो मेरा P एलिमेंट था उसमें ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है।
तो जो हमारा अल्फा आ जाएगा यहाँ पे, अगर RGB एक वैल्यू का हम लोग यूज करेंगे तो हम यहाँ पे अपने टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंसी भी डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं अभी इसकी वैल्यू एक काम करता हूँ, दे देता हूँ 10%। अब देखते हैं ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे जो हमारा टेक्स्ट था वो और लाइट में आ चुका है और ट्रांसपेरेंट हमें दिखने लगा है। अब इसके बाद नेक्स्ट कलर कोड वैल्यू आती है हमारी, जो कि है HSL। HSL में हम कलर कोड्स वैल्यू कैसे देते हैं, चलिए पहले देख लेते हैं। तो HSL क्या पूरा मतलब होता है, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। ह्यू जो होता है हमारा हर एक कलर कोड की वैल्यूज को डिफाइन करता है, जिसमें हमारा रेड, ग्रीन, ब्लू से रिलेटेड हर एक शेड आता है। इनकी वैल्यूज हम लोग 0 से लेके 360 के बीच में दे सकते हैं। देन आता है हमारा सैचुरेशन, जो कि डिफाइन करता है कि हमारा जो कलर है वो फुल शेड में दिखाई देगा या फिर डल में दिखाई देगा, ग्रे शेड में दिखाई देगा। फिर आता है हमारा लाइटनेस, जो कि हमारे कलर को डार्कन या फिर लाइट दिखाने का काम करता है। तो यहाँ पे जो हमारी सैचुरेशन एंड लाइटनेस, इनकी वैल्यूज हम लोग परसेंट्स में डिफाइन करेंगे, जो कि 0 से लेके 100% के बीच में होती है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इन कलर वैल्यूज को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे फिर से मैं अपने एलिमेंट में ही आ गया हूँ और कलर प्रॉपर्टी में मैं HSL वैल्यू लिखूंगा, जो कि कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। HSL लिखने के बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स ओपन करूंगा और इसके अंदर अब मैं सबसे पहले तो H यानी कि ह्यू की वैल्यू डिफाइन करूंगा, जो कि 0 से 360 के बीच में है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 140। देन कॉमा लगा के यहाँ पे मैं अब सैचुरेशन एंड लाइटनेस की वैल्यू डिफाइन करूंगा, जो कि हमारी 0 से 100% के बीच में रहती है। तो सैचुरेशन में डिफाइन कर देता हूँ 100%, क्योंकि मुझे मेरा फुल ब्राइटन कलर चाहिए। और उसके बाद लाइटनेस में कर देता हूँ 50%, क्योंकि मुझे ना ज्यादा डार्क और ना ही ज्यादा लाइट कलर अपना चाहिए। देन इसको करते हैं सेव, और जैसे हम अपने ब्राउजर पे आएंगे और सेव करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से ग्रीनिश कलर में हमारा जो टेक्स्ट है वो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं अपनी जो लाइटनेस है उसको 100% कर देता हूँ तो देखिए क्या होता है, हमारा पूरा टेक्स्ट गायब हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइटनेस 100% करने से जो हमारा टेक्स्ट है वो फुल व्हाइट कलर में चला जाता है, और अगर 0 कर देंगे यहीं पे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यानी कि हमारा पूरा टेक्स्ट डार्कन कलर में आ गया है, ब्लैक कलर में आ गया है। इसलिए आप जब भी इसकी वैल्यू दें और आपको चाहिए कि आपका कलर है बिल्कुल एक्यूरेट कलर दिखाई दे, तो उसके लिए आप यहाँ पे 50% वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। अब HSL में भी हमारा एक टाइप होता है, जो कि है HSL-A। HSL-A में जो A है ये भी हमारी अल्फा की वैल्यू होती है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी को डिफाइन करती है। तो इस वैल्यू को भी चलिए एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं H1 लिख रहा हूँ और कलर प्रॉपर्टी और कलर कोड्स सारी चीजें मैं सेम डालूंगा, जो कि होगी मेरी, यहाँ पे मुझे HSL-A की वैल्यू देनी है, इसलिए मैं यहाँ पे HSL-A लिखूंगा और यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूंगा HSL-A की, जो कि होगी 10%, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब इसको सेव करते हैं और चलते हैं अपने पेज पे। तो देखिए अब यहाँ पे मेरा जो H1 एलिमेंट है वो P एलिमेंट से बहुत ज्यादा लाइट है, ट्रांसपेरेंट में मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी ओपेसिटी को डिफाइन किया 10%, इसलिए यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट है, मेरा जो H1 एलिमेंट है वो ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है मेरे को। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट वैल्यू में, जो कि है हेक्स कलर्स वैल्यू। हेक्स कलर्स वैल्यू हमारी 6 डिजिट का कलर कोड होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी तरह के कलर को डिफाइन कर सकते हैं। इस 6 डिजिट के कोड में हम लोग किस तरह से वैल्यूज दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 1 से लेके 9 एंड A से लेके F, इनके बीच में हम कोई भी कलर कोड यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि हमारे कलर के शेड को डिफाइन करेगा। लिखने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं P एलिमेंट ले रहा हूँ और यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी दे दी। देन इसके बाद हेक्स कलर को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हैश का। यहाँ पे मैं दे देता हूँ कलर कोड की वैल्यू, जो कि मेरी AAFF होगी, और यहाँ पे मैं जैसे ही इसे सेव करता हूँ और ये देखिए हमारा टेक्स्ट जो है ग्रीनिश कलर में आ गया। अगर यहीं पे आपको चाहिए जो आपका टेक्स्ट है वो रेड कलर में आए, तो आपको बस यहाँ पे लिखना है FF एंड 0000। ये क्या करेगा, हमारा टेक्स्ट को रेड कलर दे देगा। अब देखिए यहाँ पे जो में F की वैल्यू है वो हमारे फुल कलर को डिफाइन करती है, और जो 0 वैल्यू है वो हमारे सबसे लोवेस्ट कलर को डिफाइन करती है। तो यहाँ पे मैं अगर FF लिख रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ है कि मैं अपने रेड की वैल्यू दे रहा हूँ। और अगर यहीं पे मुझे चाहिए ग्रीन कलर मुझे अप्लाई करना है, तो उसके लिए बस मैं क्या करूंगा, मिड के 2 सेक्शंस में
FF लिखूंगा जो कि मेरे ग्रीन कलर को डिफाइन करेगी। और अगर मुझे चाहिए कि यहाँ पे ब्लू कलर की वैल्यू आए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लास्ट के 2 डिजिट में मैं अपना FF वैल्यू दे सकता हूँ। तो ये था हमारा हेक्स कलर कोड्स। इन्हीं कोड्स की हेल्प से हम लोग कोई भी कलर डिफाइन कर सकते हैं। और एक और चीज, अगर आपको ब्लैक और व्हाइट कलर इन दोनों का हेक्स कलर कोड पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा हर एक कलर कोड के बारे में, हर एक कलर कोड की वैल्यूज को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड सारे नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।